सातारा मतदान क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि और शिवसेना मतलब असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार भाई अमित कदम जी, यहाँ कांग्रेस की नेता हमारे बीच मंच पर उपस्थित रजनी ताई पवार जी, हम सब के प्रणेता वरिष्ठ नेता ललित भाई बाबर जी और भारत जोड़ो अभियान के महाराष्ट्र की संयोजक उल्का ताई महाजन जी, भारत जोड़ो अभियान की हमारी यहाँ की सब गतिविधियों के केंद्र में वर्षा ताई देशपांडे जी, जयंत उथले जी, असलम तड़सरकर जी, सागर बहु कांकर जी, अनिल मोहिते जी, मिनाज सैयद जी, तेजस्वी केसरकर जी, प्राध्यापक दत्ताजी राव जाधव जी, प्राध्यापक संजीव बोंडे जी और सभी पत्रकार मित्रों और यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिकों, बहनों और भाइयों, जब यहाँ आज सुबह मुक्तांगण में मैं आया तो सबसे पहली चीज मैंने देखी वो चाय की दुकान, सोलर चाय का ठेला, यानी कि सोलर सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करके चाय बनाना जिससे पर्यावरण भी मुक्त हो और रोजगार भी बने और अच्छी चाय भी मिले। मेरे मन में पहला विचार यही आया कि इसको तो मैं अपने गांव भी लेके जाऊंगा। आईआईटी के प्रोफेसर हैं सतीश अग्निहोत्री, जिनके सहयोग से हमने यहां स्थापित किया, मेरे मित्र हैं। मैंने उनको फोन किया, कहा कि देखिए आपका काम सुबह सुबह मैंने देखा, वो भी खुश हुए। उत्तर भारत से आने वाले मेरे जैसे लोगों के मन में ये है महाराष्ट्र की छवि कि महाराष्ट्र में नूतन प्रयोग होते हैं जिसको बाकी देश में लागू किया जाता है, जिसे आज हम पूरे देश में मनरेगा बोलते हैं, वो महाराष्ट्र की देन है। महाराष्ट्र की ईजीएस स्कीम जो है उसको पूरे देश में ले गए, वो मनरेगा बन गया। शेतकरी की जो सहकारिता के मॉडल महाराष्ट्र में बने, पूरे देश में लागू हुए। कोविड के समय महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह का कोविड का मैनेजमेंट किया, और आपके यहां तो कोरोना का बहुत भयंकर मार था, वो पूरे देश के लिए मॉडल बना। अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करना दाभोलकर जी और ये तमाम लोग हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, पूरे देश के लिए मॉडल रहे। महाराष्ट्र का साधारण राजनेता भी देश के बाकी राजनेताओं से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कम से कम मेरे मन में ये छवि है। आपकी बात सुन के भी मुझे पुष्टि हुई इसी बात। महाराष्ट्र का राजनेता थोड़ा सा ज्यादा सोचता है, केवल कल की बात नहीं सोचता, अगले 10-20 साल की बात सोचता है। तो ये एक मॉडल था महाराष्ट्र का मेरे मन में, देश के बहुत लोगों के मन में ये महाराष्ट्र की राजनीति का मॉडल था। राजनीति जिसमें नीति भी है, जिसमें दूरगामी सोच है। लेकिन आज ये नहीं बचा। पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र किस बात का मॉडल है? मॉडल है राजनैतिक डकैती का। डकैती समझते हैं?
ये जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार को तोड़कर ये महायुति, जिसे हमारी बहन महाठगबंधन कहती हैं, ये महाठगबंधन की सरकार कैसे बनी? ये संविधान के अनुरूप नहीं थी, ये चोरी की सरकार भी नहीं थी, क्योंकि चोर रात में काम करता है, चुपचाप से काम करता है। ये डकैती की सरकार है। डकैती दिन में होती है, सबकी आंख के सामने होती है और दबंगई से होती है। कर रहा हूं, जो करना है कर लो। ऐसे हुआ। नेता तोड़ो, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो, मीडिया की आंख के सामने, देश की आंख के सामने, टीवी के पर्दे पे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे तोड़ो। ये काम हुआ है महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र जो हमारे लिए नीति का प्रतीक था, वो आज अनीति का, दुर्नीति का प्रतीक बन रहा है। जो 2.5 साल से सरकार चली है यहां महायुति की, उस सरकार को मैं केवल 3 शब्दों में कहता हूं, ये झूठ की सरकार है, ये लूट की सरकार है, ये फूट की सरकार है। झूठ दिन रात। मैं देवेंद्र फडणवीस को दोष नहीं देता। जब पंत प्रधान ही रोज झूठ बोलते हैं तो बेचारा देवेंद्र फडणवीस क्या करे? वो तो वही मॉडल करेगा। देखिए, इस देश ने सब तरह के पंत प्रधान देखे। मैं सबका प्रशंसक नहीं हूं। अच्छे पंत प्रधान भी थे, बुरे भी थे, ईमानदार भी थे, बेईमान भी थे, काम करने वाले पंत प्रधान भी थे, निकम्मे पंत प्रधान भी इस देश में थे। लेकिन ऐसा झूठा पंत प्रधान इस देश ने कभी नहीं देखा। 75 साल में ऐसा झूठा पंत प्रधान जो आंख में आंख डाल के झूठ बोल सकता हो, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। हम सब छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हुए थोड़ा शर्म आती है। इधर उधर देखते हैं, पांव की तरफ देखते हैं। जो आंख में आंख डाल के झूठ बोलता है, पलक भी नहीं झपकता, वो सबसे खतरनाक होता है। तो इनका मॉडल तो ऊपर से आता है। इसीलिए जब देवेंद्र फडणवीस इन्हें नक्सली कहते हैं, अर्बन नक्सली कहते हैं, तो वो बेचारा वही झूठ चला रहा है जो वो सीख के आया है। उसको क्या दोष देना। हाँ, मुझे थोड़ा हैरानी जरूर हुई कि मुझे लगता था महाराष्ट्र के राजनेता थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं और जिसे राजनीति की ABCD भी आती है, वो इतना जानता है कि गांधीवादी कौन है और नक्सली कौन है, वो जानता है अंतर इसका। देवेंद्र फडणवीस को यह भी मालूम नहीं है। ये जान के मुझे थोड़ा दुख हुआ। या हो सकता है मालूम तो होगा। कल पत्रकारों ने मुझसे पूछा ये अर्बन नक्सल क्या होता है। मैंने कहा ये अर्बन नक्सल कोई राजनीति शास्त्र में तो शब्द नहीं है, सरकार का भी नहीं है। चूंकि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया कि सरकार बताए कितने अर्बन नक्सल हैं, कहां हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया है लोकसभा में कि अर्बन नक्सल नामक कोई चीज नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारी परिभाषा में ये नहीं है। तो राजनीति शास्त्र में नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन भाजपा में है। तो ये क्या है? मुझसे पत्रकारों ने पूछा आप बताइए क्या है। मैंने कहा ये भूत है। भूत बोलते हैं मराठी में। मैंने कहा ये भूत है। भूत आता है ना, अंधेरे में भूत, कहीं जाऊंगा भूत मिलेगा, क्योंकि भूत वहां नहीं है, भूत मेरे मन के अंदर है। मेरे मन में जो डर होता है वो मुझे भूत के रूप में बाहर दिखाई देता है। ये भाजपा वालों के मन में डर है। डर ये है कि पब्लिक हमारा झूठ पकड़ लेगी, डर ये है कि पब्लिक हमारी लूट पकड़ लेगी, डर ये है कि पब्लिक हमारी फूट को रिजेक्ट कर देगी। और ये पब्लिक का डर
उन्हें अर्बन नक्सल की तरह दिखाई देता है, भूत की तरह दिखाई देता है। तो ये झूठ की सरकार है। लूट का कितना किस्सा मैं बताऊं। महाविकास आघाड़ी वालों ने एक पर्चा बनाया है जिसमें आपने 5 लाख करोड़ रुपए की लूट दिखाई है इनकी। मैं तो इतना जानता नहीं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पहले भी था। महाराष्ट्र में मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार नहीं था, पहले भी था, लेकिन ऐसी लूट, ये मुंबई एयरपोर्ट कैसे अडानी की जेब में गया सब कोई जानते हैं। कोई ऑक्शन से नहीं मिला, ये इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई की रेड से मिला है मुंबई का एयरपोर्ट अडानी को। ये धारावी में क्या खेल चल रहा है? कुल मिला के ये कि वो जमीन अडानी की जेब में जाएगी। 3 दिन पहले हम दहाड़ू में थे, पता लगा वहां का पावर प्लांट, मैंने कहा किसका है, लोग हंसने लग गए जी। पहले बीएसईएस का होता था, फिर रिलायंस का हो गया, अब अडानी का हो गया, क्योंकि सब कुछ घूम फिर के अडानी की जेब में जाना है। ये लूट चला रखी है इन लोगों ने। लेकिन मैं कहता हूं झूठ की सफाई हो सकती है, लूट की सजा दी जा सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज है फूट।